तो हेलो बच्चों, आइए हम लोग क्लास 9th में मोशन के नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट डिस्कस किया था, है ना। अभी हमें किसके बारे में डिस्कस करना है? अभी हमें डिस्कस करना है आपके यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, है ना। चलिए तो हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, तो टॉपिक डिस्कस करने से पहले अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट अपडेट मिलती रहे। शेयर करते रहो अपने फ्रेंड्स को, वीडियो लेक्चर्स पसंद आए तो, ठीक है ना। प्रमोट करिए चैनल को। आइए देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बेटा। यूनिफॉर्म मोशन इज नथिंग बट व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्या चीज? यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन अ बॉडी कवर्स equal distance in equal interval of time, it is called यूनिफॉर्म मोशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, लेट अस सपोज एक बंदा है जिसको ए से लेकर बी पोजीशन तक जाना है। ठीक है, कहां से कहां तक? ए से लेकर बी पोजीशन तक। तो यानी ये देखो, मैंने कहा ए से बी तक आपका 10 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस कितना है इसका? 10 किलोमीटर। ठीक है, मैंने कहा इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10। ये 2 किलोमीटर का पार्ट है, 4 किलोमीटर का पार्ट है, 6 किलोमीटर का पार्ट है, 8 किलोमीटर का पार्ट है और 10 किलोमीटर। इस तरह से इसको हर एक पार्ट में डिवाइड करके डिस्टेंस को इसको कवर करना है। लेट अस सपोज पहला जो 2 किलोमीटर है, बंदा कितने आवर में गया? 1 आवर में। कितने आवर में बेटा? 1 आवर। दूसरा 1 किलोमीटर भी कितने आपके 1 आवर में गया। तीसरा भी कितना? 1 आवर में गया। ठीक है, तो यानी यहाँ से यहाँ 1 आवर, अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 आवर। यहाँ से यहाँ तक टोटल ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आवर, है ना। तो हर एक देखो डिस्टेंस ये कितने आवर में कंप्लीट कर रहा है? 1 आवर में। तो हर एक डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर ये 1 आवर में कंप्लीट कर रहा है, यानी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर 2 किलोमीटर कितने देर में बेटा? 1 आवर में ये कंप्लीट कर रहा है। तो ये आपका क्या है? यूनिफॉर्म मोशन, बिकॉज द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे? ये देखो, ये तो हमने एग्जांपल दिया। अब देखो, लेट अस सपोज एक तरफ हम लोग क्या ले लें? डिस्टेंस ले लें, और दूसरी तरफ क्या ले लें? टाइम। क्या ले लें बेटा? एक तरफ हम लोग डिस्टेंस ले लें और दूसरी तरफ क्या ले लें? टाइम। टाइम किस में है आपका? आवर में, और डिस्टेंस किस में है? किलोमीटर में। मैंने कहा ये रहा आपका ओरिजिन। यहाँ पास आपका कितना रहा? आपका 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक, टाइम कितना बेटा? टाइम आपका देखो 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, तो यानी ये देखो यहाँ पास, अच्छा इसके बीच में क्या होगा? ये 1, ये आपका 1 वाला पार्ट है, ये आपका 3 होगा, ये 5 होगा, ये 7 होगा, ये 9 होगा और ये 10 होगा। तो देखो आप ग्राफ कैसे बनाओगे? पहला जो 2 किलोमीटर कितना टाइम लगा बेटा? 1 आवर। तो फर्स्ट 2 किलोमीटर डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर। टाइम कितना है? 1 आवर, है ना। तो ये रहा आपका 2 किलोमीटर डिस्टेंस और ये रहा टाइम 1 आवर, यानी आपका ये कुछ इस तरह से, है ना। तो ये देखो नेक्स्ट आपका जो 2 किलोमीटर है ये भी 1 आवर, यानी टोटल कितना होगा? 4 और टोटल कितना होगा? 2। तो अगला डिस्टेंस कितना है? 4
और टाइम कितना बेटा 2 आवर। तो ये कुछ ऐसे रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो 6 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना है 3 आवर। 6 किलोमीटर टोटल टाइम कितना है 3 आवर, है ना। तो इधर से टाइम, इधर से डिस्टेंस, ये यहाँ पास मिल रहा है। फिर नेक्स्ट है आपका क्या चीज 8, और ये कितना है आपका 4, ये रहा। नेक्स्ट कितना है 10, और ये कितना है आपका 5, ठीक है, ये रहा, ठीक है, सही है। अगर मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊं तो ये पॉइंट्स कुछ ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनाते हुए ओरिजिन को जाएंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनाते हुए। तो देखो जब हम लोगों ने इसका ग्राफ बनाया तो ग्राफ में एक क्या मिली, एक स्ट्रेट लाइन मिली जो किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन को। अब देखो हर एक बॉडी पर लेट अस सपोज ये बी है, सी है, डी है, ई है, और इसको मैं एफ मान लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं हर एक पोजीशन पर ए टू बी अगर मैं स्पीड निकालूं तो स्पीड यहाँ पास कितना हो जाएगा, ये देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 2, टाइम कितना है 1, तो यानी ये कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस अगर बी से सी निकालना है, बी टू सी, तो ये देखो बी टू सी में कितना है टाइम, डिस्टेंस कितना है 2, टाइम कितना है 1, तो फिर से स्पीड कितना हो जाएगा 2/1, दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर से आप देखो सी टू डी निकाल लो, तो सी टू डी निकालोगे तो यहाँ पर भी डिस्टेंस कितना है 2, टाइम कितना है 1, ठीक है, तो यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस 2, टाइम 1, ये भी कितना है 2 किलोमीटर। तो यहाँ पास ये देखो जब हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड को कैलकुलेट कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म स्पीड हमारा क्या आ रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड हमारा कांस्टेंट आ रहा है। तो देखो हर एक पोजीशन पर, यहाँ पास हर एक पोजीशन पर आपकी स्पीड की वैल्यू कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज व्हाट यूनिफॉर्म मोशन। हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया, ठीक है ना, एक एग्जांपल लिया। अब देखो इसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ को, जो ये कर्व है ना, ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये आपका क्या, ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्पीड को। किसको बेटा, स्पीड को। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दिस इज कॉल्ड व्हाट यूनिफॉर्म मोशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस। यहाँ पर बस एक छोटा सा टर्म चेंज हो रहा है, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द टर्म इज कॉल्ड व्हाट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ठीक है, ये देखो, ठीक है। व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दिस इज कॉल्ड व्हाट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल ये देखो, लेट अस सपोज, फिर से भाई एग्जांपल, उस बंदे को ए से कहां जाना था, बी जाना था। टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा 10 किलोमीटर, ठीक है ना। तो अब देखो मैंने कहा शुरुआत का जो पहला आवर था, शुरुआत में जो फर्स्ट आवर था, फर्स्ट आवर में इसने कितना, इसने आपका 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेट अस सपोज यहाँ से यहाँ तक मैंने 50 किलोमीटर मान लिया, कितना बेटा 50 किलोमीटर। तो मैंने कहा शुरुआत का जो फर्स्ट आवर था उसमें इसने केवल 5 किलोमीटर तय किया, ठीक है। शुरुआत के 1 आवर में कितना 5 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो जो अगला नेक्स्ट 1 आवर रहा, अगला नेक्स्ट 1 आवर रहा, इसमें बॉडी ने, यानी बॉडी ने स्पीड को अपनी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तुम ही यहाँ से क्या जा रहे हो, तुम ही यहाँ से बनारस जा रहे हो, बनारस का डिस्टेंस यहाँ से लेट अस सपोज 100 किलोमीटर है। तुमने फर्स्ट किलोमीटर में, जब फर्स्ट आवर तुम्हारा बीत रहा था, शहर में बहुत ट्रैफिक था, तुम्हारी स्पीड क्या थी, कम थी, तो तुम 1 घंटे में कम डिस्टेंस कवर करोगे। लेकिन जैसे तुम मान लो शहर के बाहर गए, वहां पास हाईवे पर पहुंचे, तुमने स्पीड को क्या कर दी, बढ़ा दी, तो नेक्स्ट 1 आवर में तुम्हारा डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है, लेट अस सपोज नेक्स्ट 1 आवर में इसने कितना ट्रेवल किया बेटा, इसने 15 किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक है। तो ये रहा आपका डिस्टेंस। नेक्स्ट मान लो 1 आवर में, ठीक है, नेक्स्ट 1 आवर में इसने क्या किया, नेक्स्ट 1 आवर में इसने लेट अस सपोज 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ठीक है ना। और नेक्स्ट 1 आवर में जैसे ही वो बनारस पहुंचने वाला था, फिर से ट्रैफिक आया, इसने कितना
10 किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हर बार देखो हर एक टाइम इंटरवल पर देखो डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल है ना। तो व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसी को हम लोग बेटा क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ठीक है, आओ देखते हैं। ठीक, इसका ग्राफ ये देखो, लेट अस सपोज यहाँ पास ये रहा आपका ग्राफ के लिए एक तरफ हम लोग क्या ले लें, डिस्टेंस ले लें, और दूसरी तरफ क्या ले लें हम लोग, टाइम ले लें। ठीक है, तो डिस्टेंस उसी तरफ हम लोग क्या चीज 10, ठीक है, 20, 30, 40 एंड हमने कहा ये रहा आपका 50 किलोमीटर। टाइम कितना 1 1 1 1 1 है ना, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर एंड 5 आवर। ठीक है, तो ये देखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पास तो यहाँ पास ये देखो अभी फर्स्ट आवर में डिस्टेंस कितना था 5 इसके बीच में होगा, तो ये रहा 5 किलोमीटर ये रहा, और डिस्टेंस क्या है 1, दोनों कहाँ पास मैच कर रहे हैं, इस पोजीशन पर। दूसरे आवर में डिस्टेंस 15, ठीक है ना, यानी टोटल कितना हो गया, टोटल 20 और 2 आवर। तो यानी यहाँ पास ये रहा 20 और ये रहा आपका 2 आवर। ठीक है, कुछ यहाँ पास। फिर तीसरे आवर में उसका डिस्टेंस कितना रहा 40 टोटल, है ना। तीसरे आवर में उसका कितना, ये रहा आपका 40, ये रहा। ठीक है, थोड़ा और इधर आएगा ये ऐसे। ठीक, ये रहा, और जो 50 किलोमीटर ये किस में रहा आपका चौथे आवर। तो जब ये देखो, जब हम लोग इसको मिलाएंगे तो ये ऐसे मिलेगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, और फिर ये क्या ऐसे। तो देखो यहाँ पास ये क्या है, एक कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कर्व को। ठीक है ना, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये देखो यहाँ पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जब आप ग्राफ बनाओगे, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जब ग्राफ बनाओगे तो वहां पास एक क्या आएगा, कर्व आएगा। कर्व इसलिए आएगा क्योंकि वहां पास आपका अनइक्वल डिस्टेंस था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, है। तो ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व होता है, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, स्पीड को। किसको, स्पीड को। और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पास स्पीड निकाल लेते हैं। तो ये देखो अगर हम लोग स्पीड निकालेंगे, लेट अस सपोज ये मान लो ई रहा, ये रहा एफ, ये रहा जी। तो पहले ए से ई में निकाल लें, ए टू ई क्या निकालना है, स्पीड। तो स्पीड निकालोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ए टू ई में डिस्टेंस कितना है 5 और टाइम कितना है 1, तो डिस्टेंस स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका ए टू ई के बाद ई टू एफ निकाल लो। ई टू एफ निकालोगे, ई टू एफ में कितना है आपका 15 और टाइम कितना है 1, दिस इज व्हाट 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। फिर देखो F2G निकाल लो, F2G निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, F2G में ये हो जाएगा 20/1, कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। देख रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि स्पीड की वैल्यू हर एक पोजीशन पर क्या थी, डिफरेंट थी। स्पीड की वैल्यू हर एक पोजीशन पर क्या थी, डिफरेंट थी। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो ये था आपका क्या चीज, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन इज व्हाट, आपका इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है आपका, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है ना। तो आइए हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के डिफरेंट सिनेरियो को देखते हैं। क्या चीज बेटा, डिफरेंट सिनेरियो को देखते हैं। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अगर हम लोग डिफरेंट सिनेरियो की बात करेंगे, तो डिफरेंट सिनेरियो में हमें किसको लेना है, हमें ग्राफ लेना है। क्या लेना है बेटा, हमें ग्राफ चेक करना है, और उसी ग्राफ को हम लोग क्या करेंगे, आप अपने कॉपी में कॉपी करोगे। तो आइए देखते हैं। ठीक, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म से रिलेटेड ग्राफ। ठीक है, तो अभी हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एग्जांपल के साथ साथ हम लोगों ने आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी देख लिया, जहां पास क्या आ रहा था, स्पीड की वैल्यू आ रही थी, है ना। नेक्स्ट देखो डिफरेंट सिनेरियो, ग्राफिकल सिनेरियो। क्या चीज बेटा, ग्राफिकल सिनेरियो, है ना। तो अगर हम लोग ग्राफिकल सिनेरियो की बात करेंगे, तो ग्राफिकल सिनेरियो में अगर लेट अस सपोज तुम्हारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से, ये देखो। ठीक है, यहाँ पास एक तरफ हमने डिस्टेंस लिया है, दूसरी तरफ क्या लिया है, टाइम। अलग अलग केसेस बता रहा हूं, और मान लो ऐसे इस तरीके से। ठीक है,
तो इस तरह से ये देखो कर्व भी है स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन, तो यहाँ पास ये क्या है आपका यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड। क्या चीज बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना, यानी शुरुआत से ही वो यूनिफॉर्म स्पीड में चला। दूसरा केस देखो, लेट अस सपोज ये कुछ ऐसे है ना, तो यानी यहाँ पास ये देखो, अगर मान लो बॉडी ने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक क्या था 1 आवर था, ठीक है, इधर आपका डिस्टेंस है और ये क्या है आपका टाइम। तो इसका मतलब शुरुआत के फर्स्ट आवर में बॉडी क्या था? रेस्ट की पोजीशन में था, और फिर बाद में इसने यूनिफॉर्मली प्रोसीड करना शुरू कर दिया। फर्स्ट 1 आवर ये क्या था आपका रेस्ट की पोजीशन पे था, और बाद में इसने क्या किया? यूनिफॉर्मली प्रोसीड करना शुरू कर दिया, यूनिफॉर्मली प्रोसीड करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका ये देखो, नेक्स्ट में लेट अस सपोज बॉडी आपका कुछ ऐसे गया, तो ऐसे गया है का मतलब यहाँ पास ये देखो ये डिस्टेंस और ये रहा टाइम। टाइम लगातार क्या बढ़ा? टाइम लगातार देखो बढ़ता चला जा रहा है, जबकि डिस्टेंस अपनी जगह पर क्या है? फिक्स है, ना ही डिस्टेंस ऊपर जा रहा है ना ही डिस्टेंस नीचे जा रहा है। तो ऐसा जो ग्राफ मिलेगा यहाँ पास क्या है आपका डिस्टेंस की वैल्यू क्या है? 0, डिस्टेंस कांस्टेंट। डिस्टेंस यहाँ पास कितना कवर किया उसने? 0 डिस्टेंस कवर किया। कितना बेटा? 0 डिस्टेंस उसने कवर किया, है ना। तो यानी अगर बॉडी ये देखो यहाँ पास डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इसने 0 कवर किया, है ना। यहाँ पर स्पीड जब डिस्टेंस 0 होगा तो जाहिर सी बात है स्पीड भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सिनेरियो देखो, तो नेक्स्ट सिनेरियो ठीक है, ये डिफरेंट केसेस है, इस तरह के कर्व आपको मिलेंगे ग्राफिकल टर्म, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर मान लो ग्राफ कुछ ऐसे, ग्राफ कुछ ऐसे और ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, ये देखो ऐसे, ये ठीक है। तो ये क्या है? ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का इंक्रीजिंग ग्राफ। क्या चीज? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और इंक्रीजिंग ग्राफ है। क्या चीज बेटा? इंक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। और मान लीजिए नेक्स्ट है आपका कुछ ऐसे, ये देखो नेक्स्ट है कुछ आपका ऐसे, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि आपका जो ग्राफिकल लाइन है वो कर्व ना, वो स्ट्रेट ना होकर कैसा है? कर्व है। तो यानी जाहिर सी बात है ये भी नॉन यूनिफॉर्म का डिक्रीजिंग ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म है, डिक्रीजिंग स्पीड ग्राफ है, और क्या है? डिक्रीजिंग स्पीड ग्राफ, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो आप, ठीक है ना। नेक्स्ट में तो ये डिफरेंट ग्राफिकल सिनेरियो। नेक्स्ट में आपका इस तरह से कुछ, ये देखो लेट अस सपोज ये रहा, और ग्राफ आपका कुछ ऐसे है, ठीक है। ये देखो ग्राफ आपका कुछ ऐसे है, तो ये क्या है? ये आपका यूनिफॉर्म मोशन का इंक्रीजिंग ग्राफ है, यूनिफॉर्म का इंक्रीजिंग ग्राफ। देखो इधर थीटा एंगल क्या है? ज्यादा है, इधर क्या है? कम है, ठीक है। और मान लो कुछ ग्राफ ऐसे दिया है, यूनिफॉर्म मोशन का इंक्रीजिंग ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन का इंक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है ना। और मान लो कुछ ऐसे दिया, तो इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मोशन का डिक्रीजिंग ग्राफ। क्या चीज? यूनिफॉर्म मोशन का डिक्रीजिंग ग्राफ। फिलहाल इतना सिनेरियो आपको नहीं देखना है, इतना सिनेरियो आपको क्लास 11th में ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपके थे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एवरेज स्पीड पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह के ग्राफ को भी आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम्पल और बहुत ज़्यादा आपके इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, कॉन्सेप्चुअल वाले, ठीक है। वो आपको 11th में मिलेंगे, फिर से आपको मोशन पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग किसके बारे में देखेंगे? एवरेज स्पीड के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।